नमस्कार, एडुस्थली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार की और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है और जिसके स्कूल्स आपको इंडिया के अलग अलग शहरों में आपको देखने को मिलेंगे और इन स्कूल्स में क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई करवाई जाती है और इसके द्वारा समय समय पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज का एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया जाता है और साल 2025 में इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है बहुत ही जल्द, जो कि अप्रैल 2025 तक इसकी एडवर्टीजमेंट के आने की पूरी संभावना है। ये वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट साल 2024 में ही आना था, बट वैकेंट सीट्स का लेखा जोखा तैयार करने में नवोदय विद्यालय समिति को थोड़ा लेट हो गया, इसलिए पिछले साल आपको इसकी एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिली। बट इस साल नवोदय विद्यालय समिति द्वारा टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए एडवर्टीजमेंट इस साल अवश्य लाया जाएगा। तो मैं बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं उनके रिगार्डिंग मैं अपडेट्स अपने चैनल पे लाया करता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। तो आप समझ गए कि इसमें नवोदय विद्यालय में क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। तो इसमें पीआरटी की कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें जो वैकेंसी आएगी वो या तो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या फिर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और भी अलग अलग वैकेंसीज, लाइब्रेरियन और नॉन टीचिंग पोस्ट की जितनी वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेगी। बट पीआरटी की वैकेंसी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो एग्ज़ाम करवाया जाता है टीजीटी एंड पीजीटी के लिए वो सीबीटी मोड पर करवाया जाता है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। 300 मार्क 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, 3 घंटे की परीक्षा ली जाती है आपकी। और जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो होता है बाइलिंगुअल। तो इस बार जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो 6000 प्लस वैकेंट पोस्ट है अभी नवोदय विद्यालय समिति में, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग को मिला के। टीचिंग वैकेंसीज ज़्यादा है नॉन टीचिंग के मुकाबले। तो अब हम आगे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है आपका ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स। उसके साथ साथ आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना अनिवार्य है। साथ में साथ आपको बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी रखा गया है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स और बीएड की डिग्री आपको होनी चाहिए। इसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ सीटेट। पीजीटी के लिए सीटेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए, एमएससी, एमकॉम, तो आप और 50% मार्क्स आपने लाया है और उसके साथ साथ आपके बीएड की डिग्री है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम एज लिमिट को देख लेते हैं। जो एज लिमिट रखा गया है अलग अलग पोस्ट के लिए, देखिए प्रिंसिपल के लिए जो एज लिमिट है वो है 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 40 इयर्स, टीजीटी के लिए है 35 इयर्स, लाइब्रेरियन के लिए 35 इयर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर मैक्सिमम एज लिमिट है 35, म्यूजिक टीचर के लिए भी 35, आर्ट टीचर के लिए भी 35। और एज रिलैक्सेशन भी भारत सरकार का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन रखा गया है। जैसे जो महिला कैंडिडेट्स हैं, वुमेन, वो उनके लिए हर एक पोस्ट में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर कोई मिसलेनियस पोस्ट हो, उनमें उनको 10 सालों की उम्र में छूट दी जाएगी। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 सालों का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 सालों की उम्र सीमा में छूट है। और वही पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को, अगर वो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 15 साल की छूट, ओबीसी को 13 साल की छूट, जनरल कैंडिडेट्स को 10 सालों की छूट। और जो एनवीएस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई अपर एज बार नहीं रखा गया है, वो चाहे किसी भी एज में हो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं सिलेबस आपके सामने ला रहा हूं।
ये जो सिलेबस रखा गया है टीजीटी और पीजीटी का, वो कुल इस प्रकार है। आप देख सकते हैं टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस लगभग एक ही है। जो कॉमन पेपर्स हैं ये समान रहेंगे आपके, ये सारा कॉमन पेपर है। आपका जनरल अवेयरनेस से प्रश्न दोनों आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा जाएगा। रीजनिंग के प्रश्न आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। आईसीटी कंप्यूटर का नॉलेज से प्रश्न आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी। टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न आपको टीजीटी एंड पीजीटी दोनों में देखने को मिलेंगे। सिर्फ यही अंतर है कि जहां रीजनिंग का वेटेज 10 मार्क्स का है टीजीटी में, वही रीजनिंग का जो वेटेज है पीजीटी में वो 20 मार्क्स का है। तो टीजीटी में कुल 10 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, वहीं पीजीटी में कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी रीजनिंग से। तो रीजनिंग के कुल प्रश्न 20 होंगे पीजीटी वाले क्वेश्चन पेपर में। और जो डोमेन नॉलेज है फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, उसमें मार्क्स का वेटेज सेम रखा गया है 80 मार्क्स, और 80 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसमें डोमेन नॉलेज मतलब जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आपका है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। फिर अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम जो है भारत सरकार से की, उससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बट ये फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है, और बाकियों के लिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ये कॉमन पेपर्स है फॉर बोथ टीजीटी एंड पीजीटी। तो आप समझ गए, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ये चारों सेक्शन जो है ये कॉमन है फॉर बोथ टीजीटी एंड पीजीटी। बस यही अंतर है कि पीजीटी में जो रीजनिंग का वेटेज है वो टीजीटी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, और जो डोमेन नॉलेज है उसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगी फॉर बोथ टीजीटी एंड पीजीटी कुल 80 प्रश्न होंगे। और उसके बाद एक आपका पेपर 6 है, ये बेसिकली लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। इसमें अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुल 30 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी से 10 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी से 10 प्रश्न, और क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज है उससे 10 प्रश्न। वहीं टीजीटी, ये टीजीटी के लिए, वहीं पीजीटी के लिए रीजनल लैंग्वेज आपका कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो टोटल 20 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको हिंदी से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और अंग्रेजी के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं बता दूं कि आपका ऊपर का जो 120 मार्क्स का जो पेपर है, वो ऊपर वाला जितना भी है आपका पेपर तभी चेक होगा जब आपका पेपर 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आप क्वालिफाई करेंगे। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग रखा गया है मार्क्स वो 40%, मतलब टीजीटी के लिए 12 मार्क्स लाना अनिवार्य है आउट ऑफ 30, वहीं पीजीटी के लिए 8 मार्क्स अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आप 8 मार्क्स से कम लाते हैं पीजीटी में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसे ही आपके बाकी के पेपर चेक ही नहीं होंगे। वहीं टीजीटी में अगर आप 30 मार्क्स में 12 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपके बाकी पेपर्स चेक ही नहीं होंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पहले ही। और जहाँ तक कॉमन पेपर की सिलेबस की बात रही तो आप नवोदय विद्यालय समिति के वेबसाइट पे जाके आपका जो रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है उसमें आप जाएंगे और ये सिलेबस को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सीरियल नंबर 1 में जो है कॉमन टॉपिक्स का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है आपका। इस पीडीएफ को खोल के आप देख सकते हैं, ये आपका जो सिलेबस है ये कॉमन सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं आप रीजनिंग के क्या प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एसेशन एंड रीजनिंग, वेन डायग्राम। वही न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस एंड डीआई से प्रश्न होंगे। जनरल अवेयरनेस में मोस्टली जो प्रश्न होगा वो करंट अफेयर्स का होगा, और स्पेशल एम्फेसिस होगा एडुकेशन, मतलब करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के क्षेत्र में जो नवीनतम घटनाएं हुई हैं उनसे रिगार्डिंग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वही लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में इंग्लिश का सिलेबस आप देख सकते हैं और हिंदी का भी सिलेबस आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट,
सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सिनोनिज्म, एंटोनिज्म, स्पॉटिंग द एरर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। वहीं समान हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समान शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न। और वही आईसीटी के लिए आप देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रिविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। और वहीं टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड एवल्यूशन सिस्टम। तो आप यहाँ पे जाके आपने देखा कि आप कॉमन टॉपिक्स के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह सीरियल नंबर जो 3rd है आपका, उसमें आप टीजीटी के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और पीजीटी का सिलेबस आप सीरियल नंबर 5 में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं और सिलेबस को आप डिटेल में स्टडी कर लें, उसका प्रिंट आउट ले लें और उसी के रिगार्डिंग आप अपनी तैयारी में अभी से जुट जाएं। और जो वैकेंट सीट्स हैं नवोदय विद्यालय में अभी प्रेजेंट टाइम्स में, जो कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा बताया गया है, उसमें आप देख सकते हैं ये वैकेंट सीट्स है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 451 पोस्ट, टीजीटी सोशल साइंस में 99 सीट्स, टीजीटी साइंस में 89, टीजीटी हिंदी में 176, टीजीटी इंग्लिश में 217, टीजीटी आर्ट 124, टीजीटी म्यूजिक, एसयूपीडब्ल्यू, स्टाफ नर्स, टीजीटी मेल फिजिकल एजुकेशन टीचर, टीजीटी फीमेल फिजिकल एजुकेशन टीचर और लाइब्रेरियन में भी अच्छे खासे पद हैं। वहीं पीजीटी फिजिक्स में सबसे अच्छा आपको पद देखने को मिल रहा है, 237 पद है वैकेंट अभी। पीजीटी केमिस्ट्री में 149, पीजीटी बायो में 118, पीजीटी मैथ्स में 149, पीजीटी कंप्यूटर साइंस 121, पीजीटी इकोनॉमिक्स 76, पीजीटी हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इन सब में आपको वैकेंट सीट्स हैं अच्छे खासे। और उसके बाद जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। जैसे चौकीदार में आप देख रहे हैं 442, मेस हेल्पर 300, स्वीपर 402, ओएस 96, एसएसए 49, जेएसए 426, सीए 64, ड्राइवर 68, कुक, ईसीपी, लैब अटेंडेंट, इन सारे में वैकेंसी है अभी नवोदय विद्यालय समिति में। जो कुल वैकेंसीज हैं वो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट मिला के वो 6000 प्लस वैकेंसी है। तो आप समझ गए टीजीटी और पीजीटी में बेसिक सिलेबस में जो अंतर है। टीजीटी में लैंग्वेज पेपर का वेटेज 30 मार्क्स का है, तो लैंग्वेज पेपर का वेटेज टीजीटी में थोड़ा ज़्यादा है। वहीं पीजीटी में जो लैंग्वेज का पेपर है वो मात्र 20 मार्क्स का होगा। टीजीटी में जहां आउट ऑफ 30 मार्क्स 12 मार्क्स लाना आपका कंपलसरी होगा, तभी आपके बाकी पेपर चेक होंगे। वहीं पीजीटी में आउट ऑफ 20 मार्क्स 8 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, तभी आपके बाकी पेपर्स चेक होंगे। और टीजीटी और पीजीटी में जो कॉमन सिलेबस है वो आप मैंने अभी बता दिया। बस रीजनिंग का जो वेटेज है पीजीटी में वो थोड़ा 10 मार्क्स ज़्यादा है। बाकी कंसर्न जो सब्जेक्ट है, जो डोमेन नॉलेज से जो प्रश्न है वो दोनों में समान है, 80 मार्क्स। जहाँ तक सैलरी स्ट्रक्चर की बात रही तो अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलती है टीजीटी एंड पीजीटी में। टीजीटी में जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो लेवल 6 का पद है। जो ग्रेड पे है इसमें 46,000 है और जो बेसिक सैलरी आपकी है वो 44,900 रुपीज़। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में लेवल 8 का पद है, ये जो ग्रेड पे है वो 4800 है। जो बेसिक सैलरी है वो 47,600 रुपये है। और ये दोनों पद ग्रुप बी पद हैं, नॉन गैजेटेड हैं ये दोनों। और उसके बाद ये बेसिक सैलरी के बाद आपको महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, रेसिडेंशियल अलाउंस भी देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको मिलेगी। और भी जो प्री रिक्विजिट्स है नवोदय विद्यालय की, जैसे सीजीएस कार्ड, इन सारे चीज़ों का आपको एलटीसी की सुविधा, ये सारी सुविधा आपको मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटी हो गई, लीव ट्रेवल कॉन्सेशन हो गया, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा आपको। तो बहुत ही अच्छी संस्था से आप जुड़ जाएंगे अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि ये जो साल है 2025, ये टीचिंग जॉब्स के लिए भरमार वाला साल है। बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी इस साल में। अभी आपको पता होगा कि डीएसएसबी द्वारा टीजीटी एंड पीजीटी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिहार में भी टीचर्स की बहाली होने वाली है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। इस साल केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है।
उसके बाद झारखंड में भी टीजीटी एनपीजीटी की वैकेंसी आने की इस साल पूरी प्रबल संभावना है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपन तैयारी में लगे रहें। जहाँ तक नवोदय विद्यालय की बात रही, ये भारत सरकार की बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। स्कूल एजुकेशन में इसका एक प्रतिष्ठित नाम है नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय। और जो भी टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनका सपना होता है कि वो नवोदय विद्यालय में काम करें। इसमें क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई करवाई जाती है और ये रेसिडेंशियल स्कूल है, मतलब आपको स्कूल के प्रेमिसेस में ही रहना पड़ेगा। बच्चे भी आपके साथ रहेंगे, आपके जो स्टाफ क्वार्टर्स होंगे वो भी बच्चे के हॉस्टल के साथ ही जुड़े रहेंगे। तो पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, एक तरह से ये जिम्मेवारी वाला पद है। टीचिंग के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे हाउस मास्टर की आपको अलग अलग हाउस अलॉट कर दिया जाता है, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, ये सारे हाउसेज हैं, जिसमें बच्चों की हाउस मतलब एक बच्चों का समूह बना दिया जाता है और उसकी जिम्मेदारी आपको दे दी जाती है। फिर इसमें रेमेडियल क्लासेस होता है, फिर सुपरविजन क्लासेस होता है, 2 टाइम प्रेयर होता है इसमें। तो एक वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है नवोदय विद्यालय का। आप एक परिवार के रूप में आप फील करेंगे कि आप एक परिवार के रूप में रह रहे हैं। गुरुकुल सिस्टम जैसा है ये, और सैलरी स्ट्रक्चर, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ अच्छा है। वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पद पे आप जा सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जैसे पद भी हैं नवोदय विद्यालय में, जिनमें आप नॉर्मल पीजीटी अगर आप बनते हैं पीजीटी टीचर तो इन पदों पर आप आसानी से चढ़ सकते हैं। टीजीटी में भी आप चढ़ जाएंगे, बट जो टाइम लगेगा आपको वो ज़्यादा लगेगा। बट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल पीजीटी नेसेसरी। तो सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, प्रमोशनल एक्सपेक्ट्स है, आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनेंगे। बहुत सारी फैसिलिटीज़ है इस इंस्टीट्यूशन में जुड़ने के बाद जो आपको मिलने जा रही है। तो बस आप इसकी तैयारी में अभी से लग जाएं। आप एडवर्टीजमेंट के आने का इंतजार ना करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस एग्ज़ाम में वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड्स के होंगे। तो अगर आप इसकी तैयारी अभी से करते रहेंगे तो आपको सफलता पाने के जो चांसेस है आपका वो बढ़ जाएगा। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि टीचिंग जॉब्स ही नहीं, जितने भी ऑल इंडिया लेवल या फिर स्टेट लेवल की वैकेंसीज आती है उनके रिगार्डिंग मैं वीडियोस अवश्य लाता हूं अपने चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो वीडियोस मैं लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।